गबन चैप्टर 7। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ में झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निंद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निंद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह क्षण खड़ा मुग्ध नजरों से जालपा के निंद्रा विरसित मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस न हुआ, फिर लेट गया। जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? क्या सवेरा हो गया? रमानाथ, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। न जाने किस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बासंती सच कहती थी, पुरुषों की आंखें टोना करती है। रमा ने फटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूँ, आंखों की प्यास बुझा रहा हूँ। दोनों फिर से सोए, एक उल्लास में डूबी हुई, दूसरा चिंता में मग्न। 3 घंटे गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मद के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया। केवल रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता था और फिर लेट जाता था। आखिर 4 बजने की आवाज कार में आई तो घबराकर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूक अलमारी में से निकाला और उठा लिया और थर-थर कांपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में इसे उतना अवकाश न मिला कि वह कुछ गहने छांट कर निकाल देता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया और उन्होंने हकबकाकर पूछा, कौन? रमा ने होठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूँ, ये संदूक चिल्लाया हूँ, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें नहीं जागी थी, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात की थी, उन्होंने समझा था कि यह आवेश में सब कह रहा है। उन्हें इसका विश्वास न आया था कि रमा कुछ कह रहा है उसे पूरा भी कर दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र से सांठगांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकार न था। पूछा, इसी क्यों उठा लाया? रमा ने धृष्टता से कहा, आप ही का तो हुक्म था। दयानाथ, झूठ कहते हो। रमानाथ, तो क्या फिर रखा हूं? रमा के इस प्रश्न ने दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। जबते हुए बोले, अब क्या रखा होगे? कहीं देख लेंगे तो गजब ही हो जाएगा। वही काम करोगे जिसमें जगह सही हो। खड़े क्या हो, संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेटे रहो। कहीं जाग पड़े तो बस। बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ना ली। जालपा पिछले पहर की सुखद निंद्रा में मग्न थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक पड़ी और उससे सिमट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर प्रसन्न नजरों से ताक कर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्यों हो? कितनी रात है अभी? रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या सपना देखती थी? जालपा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जा रहा है। रमा का हृदय इतने में जोर से धक धक करने लगा, मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे हो। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। और जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर! नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर! जालपा घबरा कर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली, संदूकची वहां न थी। मूर्छित होकर फिर पड़ी। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सर्राफ के 1500 रुपए आते थे, मगर वह केवल 1500 के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वह बकरे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता? रोकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था।
उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की, दयानंद को कुछ ऐसा शिकंजे में लिया कि बेचारे को हाँ हाँ करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या ही पेश आता। 1500 रुपये में 2500 रुपये के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपये और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडाफोड़ जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही न मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से न था। और उसमें आश्चर्य कौन सी बात है, जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में हिलाने लगती थी तो गहनों की ही चर्चा करती थी। तेरा दुल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जलपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी। चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। माँ की छेड़कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिले जाते हैं। जालपा रोने लगती थी। इस बूढ़ी दादी मानकी, घर की महरियां, पड़ोसी ने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई, गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बिठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुड्डे दूल्हे से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे चंद्रहार दिया था, जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बुढ़ियों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के इस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा न थी। किसने कौन कौन से गहने बनवाए हैं, कितने दाम लगे, ठोस हैं या पोले, जड़ाव है या सादे, किस लड़के के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना और प्रतिलोचना होती रही, टीका टिप्पणी होती रही। कोई दूसरा विषय इतना रोचक न था, इतना ग्राह्य हो ही न सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया, उसकी दशा जो थी वही रही। कुछ खाती न थी, ना कुछ पीती थी, ना किसी से हंसती थी, ना किसी से बात करती थी। खाट पर पड़ी हुई शून्य नजरों से शून्यावकाश की ओर तकती रहती थी। सारा घर समझा के हार गया, पड़ोसन ने समझा कर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गया, पर जालपा ने रोक शैया न छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास न रहा, यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती थी। वो समझती थी सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सब के सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। अब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानत पर था। अगर ये अपने माता पिता से जोर देकर गए थे तो कोई उनकी बात टाल न सकता था, पर यह कुछ कह भी, इनके मुंह में तो दही जमा हुआ था। मुझसे प्रेम होता तो ये निश्चिंत न बैठे रहते। जब तक सारी चीजें न बनवा लेते रात को नींद तक ना आती। वह रमा से केवल खींची ही न रहती थी, वह कभी पूछता तो 2-4 जली कटी सुना देती। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता था। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वह जानता कि उस डिंगो का यह फल होगा तो वह जबान पर मुहर लगा देता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचल डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी का कहे सैर सपाटे में कटते थे और कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई थी। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। यह चाहते तो 2-4 महीनों में सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र, मैं चाहे मर जाऊं पर यह अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग से सुलगती रहती थी। जालपा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकलती थी।
वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्द भंग हो जाएगा, क्या वे दिन फिर कभी नहीं आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा कि 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी जमाना होंगे। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिनमें वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल जाती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इसी वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चला देता।